नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भविष्य फिल्म में। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित संजय शर्मा जी। तो चलिए हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे आगे जानते हैं फेस रीडिंग के बारे में। नमस्ते पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आज हम बात कर रहे हैं फिर से फेस रीडिंग के बारे में। तो अभी तक हमने जो बताया, आपको बालों के बारे में बताया और आँखों के बारे में बताया। आज मैं बताऊंगा आपको आपके मुख के ऊपर जो नाक है आपकी और आपके दांत हैं, आपके लिप्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं। व्यक्ति की नाक जो है 3 या 4 प्रकार की होती है। किसी व्यक्ति की नाक बहुत ही बड़ी होती है, किसी की जो है तोते जैसी नाक होती है, और किसी की मीडियोकर नाक होती है और किसी की फैली हुई नाक होती है। तो इन नाकों में क्या फ़र्क है, और किसी व्यक्ति की जो है बंद नाक भी होती है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की नाक जितनी ही बड़ी हो उसकी स्मेलिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जजमेंट पावर जिसको हम कहते हैं वो बहुत ही बड़ी होती है। जिस व्यक्ति की नाक इतनी बड़ी हो, कम से कम इतनी बड़ी, तो उस व्यक्ति की जजमेंट पावर जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, और वह व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को जो है आसानी से जो है जज कर सकता है। जिस व्यक्ति की नाक जो है तोते की तरह होगी, वह अपने जीवन में आगे से आगे अग्रेसिव होकर जो है काम करेगा और सदा आगे बढ़ने की ही कोशिश करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और जजमेंट तो होती है, स्मेलिंग पावर तो होती है, पर लक्षण विद्या के द्वारा ऐसा व्यक्ति बड़ा ही कमांडिंग नेचर का होता है, और सदा जो है दूसरों को जो है दबाने वाला इंसान होता है, और सब पर हुकूमत करने वाला इंसान होता है, और अपने सामने जो है किसी दूसरे की जो है चलने नहीं देता। जिनकी नाक जो है तोते जैसी होती है। तीसरी जो नाक होती है वो बड़ी छोटी होती है, और जिनके नोस्ट्रल्स जो है बंद होते हैं, नाक जो है कई बार बंद होती है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर दूसरे व्यक्ति को जो है बिल्कुल जज नहीं कर पाते, और हमेशा जो है जीवन के अंदर जो है धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि हमेशा जो है जज करके ही दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें, तभी जो अपने जीवन में ये लोग कामयाब हो सकते हैं। एक नाक होती है जो बहुत ही भारी होती है ऊपर से नीचे तक। ऐसे व्यक्ति बड़े ही बुद्धिमान जीव होते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो है मास्टर होते हैं। और कई लोग जो ऐसे जिनकी नाक ऊपर से नीचे तक बड़ी होती हैं, हास्य कवि या हंसाने वाले या हंसी वाले कैरेक्टर करने वाले इंसान होते हैं। तो नाक का जीवन में बड़ा ही महत्व है। जैसी नाक होगी, कहते हैं कि व्यक्ति की नाक हमेशा जो है ऊंची होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऊपर की तरफ हो, ऊर्ध्वमुखी हो, तो व्यक्ति उन्नति करता है। जिस प्रकार से मैंने चर्चा की तोते जैसी नाक की। उसके बाद हम चर्चा करते हैं व्यक्ति के मुख की आकृति के बारे में। कहते हैं कि अगर हमारे लिप्स जो है बहुत ही छोटे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कम बोलने वाला होगा, वाचाल नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र है वो ठीक ठीक ही होगा, बहुत अच्छा भी नहीं होगा, बहुत बुरा भी नहीं होगा। और जिसका मुख बहुत बड़ा होगा, ऐसा व्यक्ति जो है भोगी प्रवृत्ति का होगा और हर चीज़ का भोग भोगने वाला इंसान होगा। और जिस व्यक्ति के दांत जो हैं आगे पीछे की तरफ हों, तो ऐसा व्यक्ति जो है चरित्र से जो है चंचल इंसान होगा, क्योंकि दांत जो है अगर सीरीज़ में नहीं और आगे पीछे की तरफ हैं, तो अपने जीवन में उसका मन जो है चंचल और बहकने वाला इंसान होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आँखों के बारे में। आँख के ऊपर आपने आईलैशेस देखे होंगे। कई लोगों की आपने देखा होगा कि आईलैशेस होती ही नहीं है, और व्यक्ति जो है ऐसा इंसान का शनि जो है खराब होता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है रोग होना संभव है। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के अंदर जल्दी जो है बार बार बीमार होने का योग रहता है, और वो बीमार ही रहता है। एक कंसल्टेशन आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं, और वास्तु दोष संबंधी बातें अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 01140536016, मोबाइल नंबर्स 9958143322 और 9871170524। उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं कान की। व्यक्ति के कान का बड़ा ही महत्व है। आपने कान देखे होंगे, किसी व्यक्ति का कान यहाँ से खुला होता है और किसी व्यक्ति का जो कान है वो चिपका होता है। तो जिस व्यक्ति का कान चिपका होगा वो बड़ा ही सीक्रेटिव प्रवृत्ति का होगा, और अपने मन की बात जो है जल्दी से नहीं बताएगा, और अपने अंदर सभी रहस्य जो है छुपा के रखने वाला इंसान होगा। जिसके कान खुले होंगे वह व्यक्ति छल कपट बिल्कुल नहीं करता, और वह अपने
मुख से और अब उसके कान की आकृति बताती है कि ऐसा व्यक्ति जो है सबको सभी बातें जो है बताने वाला इंसान होता है, और उसके पेट में जो है कोई भी बात जो है ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। जब तक वो किसी को बता नहीं देगा तब तक उसका जो पेट है हल्का नहीं होगा, और वो जो है अपने जीवन में इसी प्रकार से चलेगा। अगर आप देखें कि कान में अगर कट है यहाँ पे, तो व्यक्ति जो है टेक्निकल या कम्युनिकेशन लाइन में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा या इंजीनियर में जाएगा। या जिस व्यक्ति का कान बहुत बड़ा है और तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाएगा या ऊंचे ओहदे पर सम्मानित पद पर जो है आसीन होगा। जिस प्रकार से मुलायम सिंह के कान आपने देखे होंगे, सोनिया गांधी के देखें आप कान, वरुण गांधी के देखें, तो जितना बड़ा कान होगा उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है रुतबे वाला होगा और ऊंचे ओहदे पर सम्मानित होने वाला होगा और सम्मानित और आसीन होने वाला होगा। कान अगर छोटा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर मेहनत करता रहेगा, परंतु अंत तक जो है अपने जीवन में मेहनत करते करते ही जो है ज़िंदगी से चला जाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। तो जिनके कान छोटे होते हैं वो लक्षण के हिसाब से तो कमज़ोर है, परंतु ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में रंगीन चश्मा लगाना शुरू कर दें तो उनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं फोरहेड की। कहते हैं कि माथा व्यक्ति का जितना बड़ा होगा, जितना उन्नत माथा होगा, उतना ही व्यक्ति जो है प्रभावशाली होगा, व्यक्ति वाला होगा। जितने भी राजा महाराजा पहले होते थे उनका मस्तिष्क हमेशा बड़ा होता था। महारानियाँ जो होती थी उनका मस्तिष्क भी सदा जो है बड़ा ही होता था। आप देखें कि पुरानी महारानियों की फ़ोटो देखें, हमेशा जो है उनका मस्तिष्क बड़ा होता था। पर जिस स्त्री का मस्तिष्क अगर छोटा होता है उस स्त्री को जो है जीवन में सुहाग का सुख जो है कम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भी होगा, बहुत विकसित भी होगा, तो भी पति सुख जो है जीवन में कई बारी कम हो जाता है। अगर आप देखें कुछ लोगों का मैं आपको बता सकता हूँ एग्जाम्पल, जैसे सोनिया गांधी का माथा बहुत ही बड़ा है और राजीव गांधी जी है दुनिया से जल्दी ही चले गए। इंदिरा गांधी जी का भी माथा बहुत बड़ा था और उनके पति भी जो है पहले चले गए। तो जिनका माथा बहुत बिग होगा तो उनको भी जो है पति सुख जो है जीवन में कम हो जाता है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बात बताई जा रही है आपको, जिससे कि आप समझें कि अगर आपका बहुत बड़ा माथा है तो आप जो है मांग जरूर निकालें, क्योंकि अगर आप मांग निकालेंगे तो आपका गृहस्थी सुख जो है सदा बचा रहेगा। अगर माथे पे कोई कट का निशान है तो आप बालों को आगे की तरफ करें, जिससे कि वो कट जो है कवर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में या आपके जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सके और आपका स्वास्थ्य की सदा रक्षा हो। कई कन्याओं का कई बार विवाह नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि वो अपना नाक छेदन कभी भी नहीं करवाती। तो 16 संस्कारों में नाक छेदन का जो संस्कार है बड़ा ही महत्व रखता है। अगर नाक छेदन किया जाए और कर्ण छेदन किया जाए तो विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो भी सब की सब जो है जीवन में दूर हो सकती हैं। फेस के हिसाब से नाक जो है हमारा शुक्र को इंडिकेट करती है। ये आँख जो है हमारी चंद्रमा को, और दूसरी आँख हमारी जो है सूर्य को इंडिकेट करती है। यहाँ पे मंगल होता है हमारा, बीच में हमारा गुरु होता है। तो माथा और मस्तिष्क और चेहरा व्यक्ति के सारे ग्रहों को जो है अनुमानित कर देता है और बता देता है कि कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में क्या फल दे रहा है। अगर आँख के ऊपर, लेफ्ट आँख के ऊपर अगर कोई कट लग जाए ऊपर की तरफ तो समझ लो मंगल खराब है, और नीचे की तरफ कट लग जाए तो समझ लो सूर्य खराब है, पिता का सुख जीवन में कम हो सकता है। तो क्या है कि जन्म कुंडली तो एक अपनी जगह एक चीज़ है, परंतु जो फेस रीडिंग है एक ऐसी साइंस है जिससे कि आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपका चेहरा ही आपके बारे में सारी चीज़ आपके जीवन की बता सकता है। तो आज जो हमने चर्चा की फेस रीडिंग के बारे में, अगर आप भी हैं अपने जीवन से परेशान और आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य भी आपको पता चले, कैसे रहेंगे आपके आने वाले दिन, तो मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपका भाग्य आपका चेहरा देखकर। तो आज हमें पंडित संजय शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी फेस रीडिंग के बारे में। दोस्तों, हमारा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।